साल था 2022। खिलाड़ी का नाम विराट कोहली, फैंस के लिए किंग कोहली, रन मशीन। मगर मशीन में जैसे उन दिनों जंग लगा हुआ था। बल्ला था कि रन उगलने को राजी नहीं था। सेंचुरीज रूट गई थी, दिमाग पर प्रेशर था इतना कि बंदे ने मेंटल हेल्थ पर भी खुलकर बात कर ली। फिर क्या हुआ? फिर दुनिया ने देखा एक नया विराट, क्रिकेट के मैदान पर नहीं बल्कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ आए थे। ग्लैमर की दुनिया से दूर एक बाबा के आश्रम में, बाबा नीम करौली। कहते हैं अनुष्का ने बेटी के जन्म के बाद मन्नत मांगी थी कि बाबा के दर पर आकर माथा टेकूंगी। मन्नत पूरी करने लोग पहुंचे, शीश झुकाया, आशीर्वाद मांगा और इसके बाद जो हुआ उससे कई फैंस ने चमत्कार कहा। विराट का बल्ला फिर बोलने लगा। वनडे में शतक का लंबा इंतजार जो था वो खत्म हो गया। और फिर क्या था, एक खिलाड़ी को अपनी खोई फॉर्म वापस मिल गई। लेकिन इसके बाद ही उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव अचानक टूरिस्ट का गढ़ बन गया। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कैसे विराट कोहली की एक यात्रा ने उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की काया पलट कर दी। जिस कैंची धाम की हम बात कर रहे हैं वो दशकों से आस्था का केंद्र रहा हुआ है। आधी सदी से भी आप कह सकते हो। विराट के साथ ही सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। पहले भी लोग आते थे, लेकिन आजकल यहाँ जाना बहुत मुश्किल हो गया है। कैंची पहुंचने के लिए पहले हल्द्वानी से भवाली जाना पड़ता है। वहां से एक रास्ता नैनीताल के मुख्य शहर को जाता है, नैनीताल खास, जबकि दूसरा रास्ता अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत को। इसी रास्ते पर भवाली से चंद किलोमीटर दूर बना है कैंची आश्रम, जहां पिछले 1-2 सालों से हर वीकेंड लंबा जाम लगता है। हाल ऐसा है कि 9-10 जून के बीच गाड़ियां 12-12 घंटे जाम में फंसी रही। कारण क्या है? 15 जून को बाबा के आश्रम का स्थापना दिवस है, तो हर साल की तरह इस साल भी बड़ा मेला लगना है। और इस आश्रम में वैसे हमेशा से ही देश विदेश से भक्त आते रहे हैं। इस बार लेकिन पब्लिक टूट पड़ी है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 7 किलोमीटर का छोटा सा रास्ता पूरा करने में 4 घंटे लगे, 5 घंटे भी लगे। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। हालात ये हुए कि गाड़ियों को भवाली में ही रोक दिया गया। ऐलान हुआ कि आगे जाना है तो आप शटल बस पकड़िए या पैदल जाइए। होटल, गेस्ट हाउस पहले से फुल थे। आप पूछ सकते हैं कि कैंची धाम में मेला तो बरसों से लग रहा है, भीड़ पहले भी होती थी, लेकिन यदा कदा अचानक पिछले कुछ सालों में लगभग हर दूसरे दिन जाम का नजारा क्यों दिखने लगा है? जड़ तक पहुंचने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। चलिए साल 2022 में, बहुत पीछे भी नहीं जा रहे हैं। तारीख थी 17 नवंबर 2022। विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका के साथ कैंची धाम पहुंचे। पहला दौरा था उनका। खबर ये थी कि अनुष्का ने बेटी वामिका के जन्म के बाद एक मन्नत मांगी थी। मन्नत थी कि बाबा नीम करौली के आश्रम जाकर उनका आशीर्वाद लिया जाएगा। तो बस वही वादा निभाने दंपति आए थे बच्चे के साथ। पहाड़ों के बीच बने इस आश्रम में वो किसी सेलिब्रिटी की तरह नहीं बल्कि आम भक्तों की तरह आए। सिर झुकाया, ध्यान लगाया, यहाँ तक कि ककड़ी घाट के पास जरूरतमंद लोगों को उन्होंने कंबल भी बांटे। इस यात्रा तक सब कुछ निजी था, शांत था। इसके बाद जो हुआ वो पब्लिक हो गया, और ऐसा पब्लिक हुआ कि आप पूछिए मत। हुआ ये कि लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे कोहली ने मैदान पर वापसी कर ली और एक शानदार शतक जड़ दिया। अब फैंस ने यहां से कहानी बुन ली। सोशल मीडिया पर यह बात आग की तरह फैल गई कि कैंची धाम का चमत्कार है ये बाबा नीम करौली का आशीर्वाद ही है जिसने कोहली का करियर बचा लिया, वगैरह वगैरह। देखते देखते कैंची धाम पूरे देश में चर्चा का हॉट टॉपिक बन गया। जो लोग इस आश्रम का नाम तक नहीं जानते थे, अब वो गूगल पर सर्च करने लगे कि विराट कोहली वाला आश्रम कहाँ है। वो अपने फॉर्म में वापस लौटे, उनका जो रुका हुआ काम हुआ कहाँ हुआ। हर कोई वहीं जाकर के चमत्कार अपने लिए भी खोज रहा था। तो असर क्या हुआ? असर आप नंबर्स में देख सकते हैं। कोहली की यात्रा के बाद के कुछ ही महीनों में आश्रम में आने वालों की तादाद आसमान छूने लगी। आश्रम की मैनेजमेंट कमेटी ने बताया कि एक सीजन में तो सिर्फ मार्च से जून के बीच 15 लाख से ज्यादा भक्त आए। उत्तराखंड के अधिकारी भी गदगद हो गए। कहने लगे कि विराट और अनुष्का तो राज्य के आध्यात्मिक पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हो गए। एक खिलाड़ी की निजी आस्था ने एक शांत जगह को देश के सबसे मशहूर तीर्थ स्थलों में से एक बना दिया। वैसे विराट कोहली से बहुत पहले यहाँ दुनिया बदलने वाले बड़े बड़े दिग्गज सिर झुकाते आए हैं, लेकिन उनकी कहानी पर आए उससे पहले ये जान लेते हैं कि कैंची धाम है क्या और कौन थे नीम करौली बाबा। कहानी शुरू होती है 1961 से, जब नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके भक्त प्यार से महाराज जी भी बुलाते थे, इस सुनसान जगह पर पहुंचे।
नैनीताल के पास कुमाऊं की पहाड़ियां थी, तो यहाँ सड़क पर 2 तीखे मोड़ थे, एकदम कैंची की तरह, और बस उसी से इस जगह का नाम पड़ा कैंची धाम। बाबा को ये जगह पसंद आई और 1964 में उन्होंने यहाँ पे एक आश्रम की नींव रख दी। खुद वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, इतने बड़े भक्त कि कई अनुयायी तो उन्हें हनुमान जी का ही अवतार मानते हैं। खैर, बाबा के चमत्कार और प्रेम के किस्से भारत में तो फैले ही, समंदर पार भी पहुंचे और बड़े बड़े लोगों को खींचकर यहाँ ले आए। पहला नाम स्टीव जॉब्स, एप्पल वाले स्टीव जॉब्स की बात कर रहे हैं। साल 1974, कंपनी बनाने से भी पहले 19 साल का नौजवान स्टीव जॉब्स, जेब में पैसे नहीं थे, आत्मज्ञान की तलाश में भारत आए। कैंची धाम पहुंचे थे वो बाबा से मिलने। हालांकि तब तक बाबा वहां समाधि ले चुके थे, फिर भी जॉब्स ने आश्रम में वक्त बिताया। कई साल बाद फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग भी कैंची धाम आए। किससे कहने पर? खुद स्टीव जॉब्स के। जकरबर्ग ने बाद में भारत के प्रधानमंत्री को भी बताया कि जब फेसबुक अपने शुरुआती मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो स्टीव जॉब्स ने उन्हें उस धाम में जाकर आशीर्वाद देने को कहा था। जकरबर्ग आए थे एक दिन के लिए, लेकिन आश्रम की शांति में ऐसे डूबे कि 3 दिन बाद वो लौटे। हॉलीवुड में अकेडमी अवार्ड्स जीतने वाली एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स भी कैंची धाम के दर्शन करने आ चुकी हैं। मतलब आप साफ समझ रहे हैं कि सिलिकॉन वैली से लेकर हॉलीवुड तक कैंची धाम की मान्यता पहले से रही है। लेकिन पहले यहाँ आने वाले लोग शांति खोजते थे और शांति से लौट भी जाना चाहते थे। आज जो हो रहा है वो एक अलग ही तरह की कहानी है। ये नई कहानी है सिरदर्द की, परेशानी की। हुआ ये कि शोहरत की जो सुनामी आई, उसे संभालने के लिए कैंची धाम का छोटा सा शांत माहौल तैयार नहीं था। पहाड़ी सड़कें, जिन पर पहले कभी कभार ही कोई गाड़ी दिखती थी, अब हर वक्त गाड़ियों से पटी रहती हैं। मंगलवार, शनिवार या कोई छुट्टी का दिन हो तो लंबा जाम लगता है। ट्रिप एडवाइजर पर एक समीक्षक दुख जताते हुए लिखता है कि पिछले कुछ सालों में ये जगह अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली हो गई है। ट्रैफिक जाम यहाँ आम है। एक और भाई ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर जो लिखा वो आपको पढ़ के बता देते हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, पहुँचने से पहले भी जाम में फंसोगे और निकलने के बाद भी। आप शांति की उम्मीद कर रहे हैं, यहाँ कोई शांति नहीं। आश्रम के अंदर ऐसा लगेगा जैसे आप राजीव चौक की भीड़ भाड़ में खड़े हो। ये लोगों के अपने अनुभव हैं जो हम आपको बता रहे हैं। कहा जा सकता है कि कैंची धाम की बढ़ती लोकप्रियता से फ़ायदा भी हुआ है। टूरिज्म बढ़ने से लोगों को रोज़गार मिला है, लेकिन इसके चलते ओवर टूरिज्म, ट्रैफिक जैम जैसी समस्याएं भी खड़ी हुई हैं और इससे निपटने के लिए सरकार एक बाईपास रोड बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पहाड़ों में सड़कों के निर्माण से पहले काफ़ी समस्याएं हैं। भवाली से अल्मोड़ा वाली रोड यूं भी साल भर भूस्खलन का शिकार रहती है, तो कैंची के आसपास भी निर्माण काफ़ी बढ़ गया है। भूवैज्ञानिकों की पुरानी चिंता तो चली आ रही है कि पहाड़ दरक रहे हैं। इसमें विराट कोहली का कोई दोष नहीं, ना ही हम ये कह भी रहे हैं, लेकिन विडंबना शोहरत की है जो कई बार अनचाहे साइड इफ़ेक्ट्स लेकर चली आती है। तो ये था कैंची धाम को लेकर के अध्ययन जो कमल ने किया था, उसे एक स्क्रिप्ट की शक्ल में ढाला। इरशाद ने इसे कैमरे पर रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरदार।